नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जो सच में किसी चमत्कार जैसी लगती है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी भयानक गरीबी, भूख और पिछड़ेपन से जूझ रहा था, और आज वही देश हवा में उड़ने वाली टैक्सियां और अपना खुद का आर्टिफिशियल सन यानी कृत्रिम सूरज बना रहा है। यह ऐतिहासिक कायापलट आखिर हुआ कैसे? चलिए इस कमाल के सफर को डिकोड करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी चर्चा के 4 मेन पिलर्स होंगे। पहला, ऐतिहासिक बदलाव। दूसरा, उनका स्टेम एजुकेशन इंजन। तीसरा, 5 ऐसे बड़े आविष्कार जो आपको हैरान कर देंगे। और अंत में चीन और भारत की एक एकदम निष्पक्ष तुलना। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, ऐतिहासिक बदलाव। कैसे ये देश गरीबी से निकलकर एक ग्लोबल पावर बना। ये बदलाव हमें दिखाता है कि कैसे एक देश की किस्मत पूरी तरह से पलट सकती है। 1970 के दशक के चीन की कल्पना कीजिए। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से दुनिया से कटी हुई थी, टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ नहीं था और हर तरफ भयंकर गरीबी थी। और अब इसे आज के मॉडर्न चीन से मिलाइए, जो आज दुनिया का कारखाना यानी वर्ल्ड्स फैक्ट्री बन चुका है। आज वहां बड़े पैमाने पर इनोवेशन और सुपर एडवांस्ड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन सच कहूं तो ये सब रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ। इस विशाल बदलाव के पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प और प्रैक्टिकल सोच थी। चीन के नेता डेंग शाओपिंग ने एक बहुत ही मशहूर बात कही थी, बिल्ली काली हो या सफेद हो, अगर वो चूहा पकड़ती है तो वो अच्छी बिल्ली है। इसका सीधा सा मतलब क्या था? मतलब ये कि देश के विकास के लिए पुरानी विचारधारा या पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ठोस रिजल्ट्स मायने रखेंगे। और इसी एक सिंगल थॉट ने पूरे देश की दिशा ही बदल कर रख दी। अब देखिए, इस नई सोच के बाद जो कदम उठाए गए ना, वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी इकोनॉमी को विदेशी कंपनियों के लिए पूरी तरह खोल दिया। इससे हजारों फैक्ट्रियां बनी, लाखों जॉब्स पैदा हुई और देखते ही देखते वो वर्ल्ड्स फैक्ट्री बन गए। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट तब आया जब उन्होंने दूसरों की सिर्फ कॉपी करना बंद किया और अपना खुद का इनोवेशन शुरू कर दिया। अब आते हैं हमारी कहानी के दूसरे सबसे अहम हिस्से पर, उनकी स्टेम एजुकेशन पॉलिसी। यही वो इंजन है जो उनके भविष्य को फ्यूल दे रहा है। इस बड़े इकोनॉमिक बूम के पीछे सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं हैं, बल्कि एक बेहद ही सख्त एजुकेशन सिस्टम है। आप शायद हैरान रह जाएंगे कि वहां स्टूडेंट्स दिन में 10 से 12 घंटे तक लगातार पढ़ाई करते हैं। बचपन से ही उनके दिमाग में यह डाल दिया जाता है कि कड़ी मेहनत ही सब कुछ है। कंपटीशन इतना ज्यादा खतरनाक है कि बस एवरेज बनकर रहना ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बॉस, आपको बेस्ट बनना ही होगा। वहां की सरकार ना शिक्षा में पानी की तरह पैसा बहा रही है, मतलब अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट। उनका पूरा फोकस स्टेम पर है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स पर है। और इसका रिजल्ट, हर साल वहां से लाखों इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। मतलब ये संख्या इतनी बड़ी है कि दुनिया के कई देशों की तो कुल आबादी भी इतनी नहीं होती। ये जो अपार टैलेंट है ना, यही उनकी टेक्नोलॉजी की सबसे मजबूत रीढ़ है। तो इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी का क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि वो सिर्फ ऐसे लोग तैयार नहीं कर रहे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, वो क्रिएटर्स पैदा कर रहे हैं जो कल की नई टेक्नोलॉजी खुद बनाएंगे। भविष्य की दुनिया पर राज करने वाले बड़े टेक लीडर्स यहीं से तैयार हो रहे हैं। और इसी एजुकेशन का सीधा सीधा नतीजा है हमारे अगले सेगमेंट के ये 5 शानदार आविष्कार। ये ऐसी तकनीकें हैं जो दिखाती हैं कि वो देश सच में भविष्य में जी रहा है। नंबर 1, हैंड रिकॉग्निशन पेमेंट। जरा सोचिए, आप किसी दुकान पर गए, पेमेंट करने के लिए ना आपके पास कैश है, ना कार्ड और ना ही स्मार्टफोन। कोई बात नहीं, सिर्फ कैमरे के सामने अपना हाथ दिखाइए और पेमेंट डन। कैमरा पलक झपकते ही आपके हाथ की नसों के पैटर्न को स्कैन कर लेता है। मतलब वॉलेट और कैश की टेंशन तो वहां लगभग खत्म ही हो चुकी है। नंबर 2 पर है ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की बेतहाशा रफ्तार। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसमें कोई ड्राइवर ही नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई खुद ही ट्रेन की स्पीड, पैसेंजर्स की सेफ्टी और हर एक चीज को पूरी सटीकता के साथ ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। तीसरा इनोवेशन सुनिए, रोबोट पुलिस। जी हाँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अब असली रोबोट्स सड़कों पर आ चुके हैं। ये बिना थके 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। इनमें एडवांस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता है जो भीड़ में से भी किसी अपराधी को तुरंत स्कैन करके पहचान लेता है। ना कोई थकान, ना कोई चाय का ब्रेक, बस लगातार ड्यूटी। नंबर 4, और ये काफी फ्यूचरिस्टिक है, फ्लाइंग टैक्सी। बड़े शहरों के भयंकर ट्रैफिक जाम का ये सबसे अनोखा सॉल्यूशन है।
ये बिना ड्राइवर वाले एरियल व्हीकल्स या कह लीजिए बड़े पैसेंजर ड्रोन्स हैं जो हवा में उड़कर आपको सीधा आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। वो दिन सच में दूर नहीं जब आसमान इन ऑटोमेटिक उड़ने वाली टैक्सियों से भरा होगा। और अब फाइनली नंबर 5, आर्टिफिशियल सन यानी कृत्रिम सूरज। ये शायद उनका सबसे एम्बिशियस और थोड़ा रिस्की प्रोजेक्ट भी है। ये असल में एक एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर है जिसे असली सूरज से भी कई गुना ज्यादा गर्मी पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। मकसद पूरी दुनिया के लिए अनलिमिटेड और क्लीन एनर्जी का सोर्स तैयार करना। तो इन सारे चमत्कारों को देखने के बाद अब चलते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, चीन और भारत की एक एकदम निष्पक्ष और न्यूट्रल तुलना। देखिए, बिना किसी बायस के अगर हम फैक्ट्स को देखें तो भारत और चीन लगभग एक ही समय पर आजाद हुए थे। दोनों की आबादी विशाल है, तो फिर रास्ते अलग कहाँ हुए? चीन का पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर रहा, जबकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी बेहद स्मार्ट और टैलेंटेड युवा आबादी है। चीन ने स्मार्ट सिटीज और हाई स्पीड रेल का मजबूत नेटवर्क बिछाया, वहीं भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास थोड़ा धीमा और असमान रहा। एक सबसे बड़ा अंतर है एग्जीक्यूशन का। जहां चीन अपने बहुत ही तेज फैसलों के लिए जाना जाता है, वहीं भारत में सिस्टम की वजह से होने वाली देरी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती रही है। अगर हम भविष्य की ओर देखें तो चीन का विजन बिल्कुल साफ है। वो एआई, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बनना चाहता है। लेकिन भारत के पास भी एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है और वो है हमारी मैसिव यूथ पावर। भारत के पास कमाल का टैलेंट मौजूद है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपना पूरा फोकस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दें। अगर ऐसा होता है तो भारत को भी दुनिया को लीड करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस पूरे सफर और इन सारे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स को जानने के बाद आज का ये एक्सप्लेनर मैं एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। क्या सही दिशा, तेज फैसलों और एकदम अचूक फोकस के साथ भारत भी एक दिन चीन को पीछे छोड़ सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।